बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आयानु खुशामदीद। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहो वसते रहो और जी देखते रहें निकी कुड़ी किचन। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जी वेजिटेबल्स फ्राई की रेसिपी। तो आपको उम्मीद है बहुत पसंद आएगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से देसी तरीके के साथ पंजाबी स्टाइल में हम जी बनाने वाले हैं आलू गोभी मटर गाजर के चावल और जी मिक्स सब्जी का ये पुलाव बनेगा घर में मौजूद मसाला जात के साथ। कोई मसाले आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लेनी है प्यारी प्यारी सी सब्जी। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत है, देखिए कितनी फ्रेश ताज़ा सब्जी हमको मिली है। यहाँ पे गाजर गोभी आलू और मटर हमने साफ करके इनको काट के रख लिया है और यहाँ पे एक कटोरी चावल हमने ले ली है, इनको भी चुन के साफ करके और भिगो के रख दिया है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले चावलों का तड़का जो है वो तैयार कर लेते हैं। हमने प्याज काटा, बारीक सा ऑयल ऐड किया जितने हमें चावलों के लिए चाहिए था और फिर जी इसको ब्राउन होने दिया। जैसे ही ब्राउन हुआ तो हमने लिया जी पानी, वो लगाया और फिर हमने फौरन से इसको उठा लिया, यानी कि प्लेट को उठा लिया ताकि इसका जो कलर है वो काला स्याह ना हो जाए और चावल जो है वो खराब ना हो जाए, काले चावल ना बन जाए। तो यहाँ पे जी हमने मिक्स सब्जी जो है वो ऐड कर दी है और इस तरह से आपने भी करना है। और देखिएगा ये जो पुलाव खाएगा मिक्स सब्जी का वो उंगलियां ही चाटता रह जाएगा और आपके गीत गाएगा। तो यहाँ पे हमने जी मिक्स सब्जी ऐड कर दी है, कोई भी और मसाला हमने ऐड नहीं किया। आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद फिर जी आपने टमाटर जो है वो ऐड कर देना है। ये आपकी मर्जी है, आप 1 टमाटर ऐड करें, 2 करें, इससे ज्यादा आप ना कीजिएगा। पुलाव है तो यहाँ पे हमने टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स सब्जी में। तो माशाल्लाह से सब्जी की रंगत कितनी प्यारी है, कितनी कलरफुल है। और जी नाज़रीन यहाँ पे आपने रख देनी है प्लेट 1-2 मिनट के लिए ताकि इसमें टमाटर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, थोड़ा सा गल जाए। और आपने जी चूल्हे का जो लेवल है वो मीडियम रखना है, आपने बिल्कुल लो नहीं करना। अगर लो कर देंगे तो आपकी सब्जी जो है वो खराब हो जाएगी। तो इस तरह से नाज़रीन तड़के में आपने सब्जी को 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अच्छी तरह से आपने पका लेना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाए, थोड़ी कच्ची पक्की सी हो। तो आपने जी इसी दौरान ज्यादा नहीं हिलाना, ज्यादा चम्मच इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये गोभी के प्यारे प्यारे से जो फूल हैं ये ऐसे ही पुलाव में रहे तो ज्यादा मजे के लगते हैं, ज्यादा शानदार लगते हैं, ये नहीं टूटने चाहिए। और जी यहाँ पे अदरक और हरी मिर्चियाँ कूट के हमने ऐड कर दी हैं और यहाँ पे हम गरम मसाला जो है वो ऐड कर देंगे। और इस तरह से आपने भी ये पुलाव जो है वो तैयार करना है। एक दफा मेरे तरीके के साथ नाज़रीन आप जरूर इसको बनाइएगा और फिर मजा ना आया तो फिर मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने हल्दी ऐड कर दी है, हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है आपके चावलों का। जब मिक्स सब्जी में बनाएं या वैसे भी बनाएं तो हल्दी जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे हमने लाल मिर्च का पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च जिसको दड़ा मिर्च कहते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। तो अब जाके हमने जी 2-3 मिनट पकाने के बाद हमने मसाले जो हैं वो ऐड किए हैं और यहाँ पे नमक जो है वो हस्बे जरूरत ऐड कर दीजिएगा और अच्छी तरह से अब इनको मिक्स कर लीजिएगा। तो आपने यहाँ पे मजीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसकी बुनाई करनी है। इसका ये फायदा है नाज़रीन इस बुनाई का कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा जो प्याज था तड़के का वो इसके अंदर रच बस गया है, कोई पता नहीं है, कोई आपका जो प्याज है वो चावलों के अंदर नहीं आएगा, ना ही तैरेगा। और इस तरह से मजेदार से चावल जो है वो आप बना लेंगे। और जी सब्जी की तकरीबन बुनाई हो चुकी है, इतनी बुनाई नहीं करनी नाज़रीन के सब्जी जो है वो पक जाए और यहाँ पे ही गल जाए। तो आपने इतना ध्यान रखना है कि कच्ची पक्की सब्जी हो आपकी और बुनाई में ज्यादा आपने इसको मेल्ट नहीं करना, ज्यादा खराब नहीं करना। जैसे थोड़ी सी तरी आ जाएगी तो आपने लेना है पानी और पानी आपने लगा देना है। जितने आपके चावल होंगे उससे डबल आपने पानी जो है वो लगाना है। तो हमने यहाँ पे 1 कटोरी चावल लिए थे, 2 कटोरी पानी जो है वो ऐड कर चुके हैं। और अब हम ये प्लेट जो है वो रख देते हैं ताकि इसको बॉयल आए। 5 मिनट के बाद नाज़रीन बॉयल जो है वो आ चुका है। तो इस तरह से जब बॉयल आ जाए तो आपने क्या करना है, चावल जो आपने भिगो के रखे थे उनका पानी निचोड़ लेना है। पानी निकाल के तो उनको ऐड कर देना है इसमें और फिर जी इस तरह से आप चावल ऐड कर दीजिएगा। नाज़रीन अगर आप सुपर के चावल अच्छे वाले जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो चावल पकाने से पहले उनको 5-10 मिनट आप पहले भिगो के रख दीजिएगा, फिर आप चावल बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो इस तरह से वो खिले खिले से रहते हैं, बिल्कुल अच्छे वाले लंबे वाले चावल जो है
बनते हैं और टूटते भी नहीं। और अगर आप इस तरह से फ़ौरन से भिगो के तो फ़ौरन से पका लेंगे तो उनमें थोड़ा-सा कच्चापन सा आएगा और वो लज़्ज़त वाले भी नहीं होंगे। तो फिर जी चावल ऐड करने के बाद आपने उनको पका लेना है और फिर उसी दौरान आपने नमक जो है वो चेक कर लेना है। अगर नमक कम हो, आपको कम लगे तो आप उसमें ऐड कर लीजिएगा और दोबारा जी नमक ही ऐड होगा, मिर्च मसाला जो है वो ऐड नहीं कीजिएगा और ना ही वो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमारे जी नमक जो था थोड़ा-सा कम था, यहाँ पे गोभी जो है और सब्जियाँ जो हैं वो पानी और नमक को जज़्ब कर लेती हैं। तो इस तरह से जी वेज पुलाव में आपको नमक जो है बैलेंस रखना बहुत ही महारत का काम है। तो इस तरह से नाज़रीन जब इसके बबल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएँ तो समझे पानी जो है वो खुश्क हो रहा है और दम की तरफ चावल जो है वो जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है जी, एक और तरीका है कि चावल ज़्यादा ना टूटे, वो ये है कि आपने बार-बार चम्मच जो है वो नहीं लगाना, बार-बार इनको नहीं हिलाना। अगर आपको लगे कि चावल जो हैं वो लग रहे हैं तो फिर आप चम्मच जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो लगे ना। अदरवाइज़ बार-बार चम्मच जो है वो ना मारिएगा, ना हिलाइएगा उनके, ताकि आपके चावल जो है वो टूटे ना बल्कि इस तरह से बिल्कुल साबुत और सही रहें। और हमारा जो पुलाव है जी वो तैयार हो चुका है। हमने यहाँ पे इसको दिया था 15 मिनट के लिए दम। तो 15 मिनट के दम के बाद हमारे जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं। हमारा वेजिटेबल मिक्स सब्जी वाला पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। और नाज़रीन अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस तरह का मज़ेदार सा शानदार सा रायता बनाना अगर आपको नहीं आता और झटपट मिनटों में बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आपको मिलेगी निकी कुड़ी के किचन पे, तो वो ज़रूर देखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।